आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने किचन में लाहौरी गोश्त तैयार करेंगे, जिसे आप चिकन, मटन या बीफ किसी भी तरह के गोश्त से तैयार कर सकते हैं। हम बनाएंगे इसे मटन से। तो फिर आइए सीखते हैं लाहौरी गोश्त बनाने का तरीक़ा। लाहौरी गोश्त बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें हम हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। लाल मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून साबुत धनिया हल्का सा क्रश करके शामिल कर लेंगे। चार मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे बारीक चॉप कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज लाइट ब्राउन फ्राई हो चुकी है। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। चंद सेकंड तक अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेंगे। मटन ले लिया व्यूअर्स हमने 1.5 kg और इसे हमने पानी में एक उबाल देकर पहले रख लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से प्याज और अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे। गोश्त फ्राई हो जाए तो यहाँ हम सॉल्ट शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये व्यूअर्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। तमाम मसालों को अच्छी तरह से गोश्त में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लेके इन्हें चॉप कर लिया है व्यूअर्स और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्चें शामिल कीजिएगा। टमाटर और हरी मिर्चों को भी गोश्त में शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त को उबलने के लिए रखने के लिए हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है व्यूअर्स। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे गोश्त के टेंडर होने तक इसे चूल्हे पे छोड़ देंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं व्यूअर्स और देखिए हमने प्रेशर कुकर की गैस भी निकाल ली है। अब हम इसे खोलेंगे और हम देखेंगे कि गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए हम इसे चेक करेंगे। ये गोश्त जो है हमारा टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम इसे दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और जो पानी इसके अंदर बाकी रह गया है हम उसे ड्राई कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे और इसको जो पानी बच गया है उसे ड्राई कर लेंगे। गोश्त को भून लेने के बाद हम शामिल करेंगे इसमें व्यूअर्स हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। एक मैंने लाल मिर्च ले ली है गार्निशिंग करने के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं व्यूअर्स। हम इसको ऊपर से इसके गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स गोश्त का पानी ड्राई करते वक्त जो हरी मिर्चें और लाल मिर्चें मैंने स्टार्टिंग में डाली थी वो मैंने बाहर निकाल ली हैं, क्योंकि ये गोश्त की भुनाई करते हुए ये इसके अंदर बिल्कुल घुल जाएंगी और स्पाइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जो कि मेरे घर में ज़्यादा स्पाइस नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने इस वक्त ये बाहर निकाल ली है। आप भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, वरना अगर आपके यहाँ स्पाइस ज़्यादा खाई जाती है तो आप रहने दीजिएगा, क्योंकि फ्लेवर इसका इन मिर्चों का शामिल हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ इस वक्त इनको बाहर निकाल लिया है। देखिए व्यूअर्स गोश्त का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल इसका सेपरेट हो गया है जो नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे जो हरा धनिया हमने काट के रखा था हाफ़, और अदरक भी हम हाफ़ ही इसके अंदर शामिल करेंगे। बाकी हम गार्निशिंग के वक्त ऐड कर लेंगे
और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे व्यूअर्स, और इसको फिर कवर करके कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, लाहौरी गोश्त को हमने डिश आउट कर लिया है, और जो हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्चें हमने बचा के रखी थी उससे हमने इसे गार्निश कर लिया है। आप इसे तंदूर की रोटी, चपाती और या ख़ास तौर पे शीरमाल या ताफ़तान के साथ खाएंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी। आप इसे दावतों में भी बना के रख सकते हैं, जो ज़रूर सबको पसंद आएगी। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सिंपल, क्विक और मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से कर लीजिए, ताकि मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। और व्यूअर्स, फिर चलते हैं किसी नई आसान और क्विक बन जाने वाली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।